हॉरर की दुनिया में कई कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान की रूह तक को हिला देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक गुड़िया की कहानी जो सिर्फ कपड़े और मिट्टी की नहीं है, बल्कि अंधेरे और मौत की प्रतीक है। यह कहानी है एनाबेल डॉल की। आज पूरी दुनिया उसे शैतानी और डरावनी घटनाओं से जोड़कर देखती है, लेकिन कभी वह एक मासूम पिता के प्यार की निशानी थी। साल था 1940। अमेरिका के एक छोटे से गांव में सैमुअल मुलिन्स नाम का एक आदमी अपनी पत्नी एस्थर और अपनी प्यारी बेटी एनाबेल, जिसे सब भी कहकर बुलाते थे, के साथ रहता था। सैमुअल एक गुड़िया बनाने वाला कारीगर था। उसका छोटा सा वर्कशॉप उसकी दुनिया थी। वहां लकड़ी की खुशबू, औजारों की खनक और अधूरी गुड़ियाओं की कतार लगी रहती थी। बी उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी हंसी से घर रोशन रहता था। बी के लिए सैमुअल ने एक खास तोहफा बनाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और कला से एक गुड़िया बनाई। गुड़िया का चेहरा सफेद चीनी मिट्टी का था, होंठ लाल और चमकदार थे, और उसकी काली आंखें इतनी गहरी लगती थीं कि लगता था मानो वो किसी इंसान की रूह को देख रही हो। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह एक पिता के प्यार का प्रतीक था। बी ने उस गुड़िया को अपना सबसे करीबी साथी बना लिया। वह उसके साथ खेलती, उसके साथ बातें करती और रात को अपने बिस्तर पर उसे अपने पास रखकर सोती। लेकिन खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन जब बी सड़क पर खेल रही थी, अचानक एक ट्रक उसकी ओर तेजी से आया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। सड़क पर एक जोरदार आवाज गूंजी और कुछ ही पलों में बी की जिंदगी खत्म हो गई। उसकी मां एस्थर की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। सैमुअल वहीं खड़ा रह गया, टूट चुका था, जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। बी के जाने के बाद घर वीरान हो गया। सैमुअल ने अपना वर्कशॉप बंद कर दिया। एस्थर हर रोज अपनी बच्ची की याद में रोती रहती। घर के हर कोने में उनकी बेटी की यादें थीं, और उस खास गुड़िया की आंखें अब उन्हें और ज्यादा डराने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो गुड़िया उनके दुख का मजाक उड़ा रही हो। दुख के मारे इंसान अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है। सैमुअल और एस्थर ने भी वही किया। उन्होंने ऊपर वाले से नहीं, बल्कि किसी भी ताकत से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वे किसी भी आत्मा को पुकारने लगे, बस इस उम्मीद में कि उनकी बेटी की आत्मा लौट आए। कई रातें उन्होंने रो रो कर गुजारी। वे कमरे में प्रार्थना करते और अपनी बेटी का नाम पुकारते। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। खाली कमरों में हंसी सुनाई देने लगी। रात के सन्नाटे में कदमों की आहटें गूंजने लगी। कभी कभी दीवारों पर परछाइयां लहराती। एस्थर को ऐसा लगता कि उनकी बेटी उनके पास है। सैमुअल को भी विश्वास हो गया कि बी लौट आई है। उन्होंने सोचा कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन सच्चाई बहुत भयानक थी। जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया था वह उनकी बेटी नहीं थी। वह कुछ पुराना, कुछ अंधकारमय और बेहद खतरनाक था। यह आत्मा एक शरीर चाहती थी, एक माध्यम जिससे वह इस दुनिया में मौजूद रह सके। और उसने चुना उस गुड़िया को जिसे सैमुअल ने अपनी बेटी के लिए बनाया था। धीरे धीरे गुड़िया बदलने लगी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं रही। वे अब गहरी और डरावनी हो गई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हो। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान नहीं रहता, जैसे वह किसी राज को छुपा रही हो। और फिर घटनाएं शुरू हुई। गुड़िया कभी भी उसी जगह पर नहीं होती जहां उसे रखा जाता। रात में उसके कमरे से फुसफुसाहटें आती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। घर के अंदर एक भारी और डरावना माहौल छाने लगा। एस्थर को रात में अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खरोंचने की आवाजें सुनाई देती। सैमुअल देखते कि गुड़िया बार बार अपनी जगह बदल रही है। कभी वह वर्कशॉप में दिखाई देती, कभी सीढ़ियों पर। धीरे धीरे घर में हिंसा शुरू हो गई। एस्थर के शरीर पर अजीब खरोंचे आने लगी। दीवारों पर खुद ब खुद चिन्ह बनने लगे। एक रात किसी अनदेखी ताकत ने एस्थर को बिस्तर से खींचकर फेंक दिया। अब दोनों को यकीन हो गया कि यह उनकी बेटी नहीं है, यह कोई दुष्ट आत्मा है। घबराकर उन्होंने चर्च का सहारा लिया। पादरी बुलाए गए, घर में प्रार्थनाएं की गई। गुड़िया को पवित्र शास्त्र के पन्नों में लपेटकर
एक अलमारी में बंद कर दिया गया। कई सालों तक घर शांत रहा, लेकिन बुराई कभी खत्म नहीं होती। वह सिर्फ सोती है। वह इंतजार करती है कि कब कोई गलती करे और वह फिर से जाग उठे। सालों बाद मुलिन्स ने अपने घर के दरवाजे अनाथ बच्चियों के लिए खोल दिए। उन्हें लगा कि मासूम बच्चों की हंसी से उनका वीरान घर फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन उन बच्चियों में से एक ने वह दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे गुड़िया कैद थी। जैसे ही अलमारी खुली, अंधेरा फिर से आजाद हो गया। अब उस घर में मासूम हंसी की जगह चीखें गूंजने लगी। बच्चियों ने अजीब चीजें देखी। गुड़िया का अपने आप हिलना, रात में अजीब आवाजें और डरावने साए। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। यह मौत और अंधेरे का चेहरा है। यही है एनेबेल की असली कहानी। एक पिता के प्यार से बनी गुड़िया जो अब शैतानी ताकतों का घर बन चुकी है।